अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में रोज़मर्रा के ऐसे 7 काम जो हर किसी को आने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कहते हैं कि हर फन मौला हर कोई नहीं हो सकता, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो सबको आने चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि वो कौन कौन से हैं तो हम इस वीडियो में बताते हैं। जैसा कि आरोजल मैगज़ीन में शाये होने वाली एक रिपोर्ट में कुछ ऐसे कामों की निशानदेही की गई है जिनको सीखना ज़्यादा मुश्किल नहीं, ताहम अगर वो किसी को नहीं आते तो इन्हें किसी न किसी मौका पर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए, नंबर 1 वो है हाउस कीपिंग। ये एक वसी मौजू है, लेकिन इससे मुंसलिक कुछ बातें ऐसी हैं जिनका इल्म हो तो वक्त की परेशानी से बचा जा सकता है, और कभी भी ऐसी सूरत जब साथ कोई ना हो उनकी मदद अपना ख्याल बखूबी रखा जा सकता है। इनमें कमरे की सफाई सुथराई से लेकर इस्त्री करना, वाशिंग मशीन के इस्तेमाल के अलावा बिस्तर को आरामदेह बनाने तक के मामला शामिल है। अगर किसी का ख्याल है ये कि मुश्किल काम नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो कर लूँगा, तो इस वक्त हल्की सी परेशानी हो सकती है, तब इन्हें ये बगैर किसी प्रैक्टिस के करना पड़े। तो ये हाउस कीपिंग हर एक को आनी चाहिए। नंबर 2 पे है खाना पकाना। कुछ लोगों का ख्याल है कि मुंजमद खाने, जिसको फ्रोज़न खाने हैं, को खाने के काबिल बनाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, और ऐसा किसी हद तक है भी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अकेले रहने के दौरान आप फ्रीज़र चीज़ें ही खाएं। यानी कि जो फ्रीज़र में चीज़ें रखी हुई हैं, जो फ्रोज़न की हुई हैं, उनको ही खाना है। आपको कुछ न कुछ पकाना आना चाहिए, जैसे अंडे बनाना, चाय बनाना, सलन बनाना। इस तरह अगरचे रोटी दुकानों से भी मिल ली जा सकती है, लेकिन खुद आटा गूंद कर बनाया जाए तो और भी अच्छी बात है। इसलिए इस मौके पर मिले तो ऐसे कामों की मशक करते रहा करें। नंबर 3 टेक्नोलॉजी की महारत। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि आपका फ़ोन या कंप्यूटर कैसे काम करता है, लेकिन आपके पास इस कदर महारत ज़रूर होनी चाहिए जिनकी बदौलत बहुत बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकें और छोटे मोटे मसले को भी हल कर सकें। जैसे कि मोबाइल हर बंदा यूज़ कर रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि मोबाइल रीसेट कैसे करते हैं, इसकी मेमोरी कैसे ठीक करते हैं, बैकअप कैसे रखते हैं, बैकअप डिलीट कैसे करते हैं, मेमोरी को जो ना स्पेस कैसे ज़्यादा बनाते हैं, या उसमें ईमेल वगैरह है उसको कैसे यूज़ करते हैं, गैलरी है, बाकी चीज़ें हैं, ये आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फ़ोन या कंप्यूटर पर फाइल्स का बैकअप कैसे बनाया जाता है। इस तरह अगर भूल गए तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, अपने वाईफाई को कैसे महफूज बनाते हैं, इनकी ज़रूरत किसी भी वक्त पड़ सकती है, इसलिए सीख लीजिए। नंबर 4 दुरुस्त मालूमात। किसी का ख्याल है कि गूगल पास है तो हर बात का जवाब हमारे पास है, लेकिन ऐसा कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है कि आप मोबाइल और लैपटॉप होते हुए भी गूगल तक रसाई खो दें। मतलब ये है कि ठीक है आपके पास गूगल है, लेकिन अगर पता ही नहीं है कि गूगल में सर्च कैसे करना है या गूगल को यूज़ कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीज़ जो ना हम जो सोच रहे हैं वो क्या हम वो उसको कैसे हम डाटा को हासिल कर सकें गूगल से, वो मालूमात, तो इसका भी मालूमात का होना भी ज़रूरी है। इस तरह अगर आपके पास नेट है और आपको किसी मतलूबा बात को जवाब भी मिल रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो दुरुस्त हो। यानी कि हमने गूगल में कोई चीज़ सर्च की है तो ज़रूरी भी नहीं है कि वो दुरुस्त हो, क्योंकि बाज़ औक़ात वो चीज़ें फ़ेक भी होती हैं बाज़ औक़ात, तो उसको सोर्स के जो है उसके लिंक के ज़रिए श्योर भी किया जा सकता है। तो दुरुस्त मालूमात के तरीके और मुतबर प्लेटफॉर्म्स के बारे में इल्म होना चाहिए। फिर है नंबर 5 पे ड्राइविंग। ये एक ज़रूरी काम है जो सबको सीखना चाहिए। अगर किसी के पास गाड़ी नहीं भी है तो ऐसा तो भी सीख लेना बेहतर होता है। ज़िंदगी किसी मोड़ पर इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे हंगामी सूरत हाल बन सकती है कि गाड़ी मौजूद भी हो, इसको चलाना भी ज़रूरी हो और किसी को ना चलाना आती हो। ड्राइविंग जो है ना, ये हर बंदे को आनी चाहिए और ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ड्राइविंग जो है ना वो आए। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास गाड़ी है तो ही हम ड्राइविंग सीखें। गाड़ी कभी भी आ सकती है, किसी भी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए ड्राइविंग का सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर नंबर 6 पे है स्विमिंग। तैरना एक अहम काम है जिसको सीखना ज़रूरी है, चाहे किसी के पूल, साहिलों या नहरों में नहाने का शौक़ नहीं भी है, फिर भी स्विमिंग सीखनी चाहिए क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर है नंबर 7 पे एमरजेंसी। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में पहला काम ये करना है कि इसके लिए इल्म भी ज़रूरी है। अगर किसी को नहीं पता, इसे जान लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आग लग जाए
ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی شخص زخمی ہو جائے یا بیمار ہو جائے تو طبی امداد یا ٹیمیں پہنچنے سے قبل نقصان کو کم رکھنے کے لیے یا فرسٹ ایڈ یعنی کہ کیا کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں علم ضروری ہے۔ یعنی کہ فرسٹ ایڈ کیسے دینی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کو کیسے ریکور کرنا ہے، اس کو یعنی کہ فرسٹ ایڈ دینی ہے تاکہ وہ ہاسپٹل تک اس کو پہنچائیں، یا کوئی اس اور بھی دوسرا کوئی ایمرجنسی حالات ہوں تو اس کا بھی علم ضروری ہے۔ تو یہ سے 7 ایسے روزمرہ کے کام کہ جو کہ بہت ہی بنیادی ہیں، اور مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔